पहले ही नंगी थी, लेकिन उन्होंने सरेआम कपड़े उतार के अपने को फिजिकली भी नंगा दिखा दिया वहाँ जाके। अतिथि के सामने आप इस तरह की हरकत करते हो, शेमफुल है ये, और ये कांग्रेस पार्टी की देशद्रोही मानसिकता को दर्शाता है। ये देश का अपमान किया है राहुल गांधी ने, विश्व पटल पर भारत का अपमान किया है। देखिए पीछे आप देख सकते हैं, और खदेड़ना शुरू कर दिया। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। जो भी हमारे देश के विरोध काम करेगा हम उसको जूते मारेंगे, और जिस भाषा से वो समझेगा उस भाषा से उसको हम समझाएंगे। जिस तरह से कांग्रेस ने कल एआई समिट में प्रदर्शन करा टी शर्ट उतारकर, ये उसी का रिएक्शन है। आप देख सकते हैं किस तरह से आज बीजेपी के कितने सारे कार्यकर्ता सड़कों पर उतर चुके हैं, और पूरी तरह से यहाँ पर कांग्रेस के जो दफ्तर है उसको घेराव की तैयारी चल रही है, और आगे पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, और बड़ा प्रोटेस्ट यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से देखने को मिल रहा है। बिल्कुल बड़ा प्रोटेस्ट यहाँ पर ये लोग करते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी डूब मरो, राहुल गांधी शर्म करो, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश का ये अपमान। और देखिए जिस तरह से बिल्कुल यहाँ पर राहुल गांधी को गद्दार बताया जा रहा है, जिस तरह से कल प्रोटेस्ट हुआ उसी को लेकर ये रिएक्शन है। जैसे कि मैंने आपको अपने कैमरे पर दिखाया, माइक पर दिखाया, लोग बोलते नजर आ रहे हैं। और देखिए चढ़कर बिल्कुल बैरिकेडिंग पर चढ़ चुके हैं लोग, और देखिए बिल्कुल जी जैसे आप देख सकते हैं बिल्कुल बैरिकेडिंग पर चढ़ रहे हैं ये लोग, और बड़ा प्रोटेस्ट यहाँ पर कांग्रेस का दफ्तर है सामने, और कांग्रेस के दफ्तर के बाहर ये बड़ा प्रोटेस्ट है। और देखिए बैरिकेडिंग टूट चुका है, बिल्कुल देखिए 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 बैरिकेडिंग तोड़ दिया गया, और देखिए किस तरह से इसको गिराया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं बिल्कुल बैरिकेडिंग तोड़कर आ चुके हैं। बिल्कुल जी चलो, राहुल गांधी ने देश का अपमान किया है। ऐसी कांग्रेस सरकार को देश कभी माफ नहीं करेगा। जहां हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश को सर्वोच्च स्थान पर ले जाने पता की राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हाय 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 हाय। कल जो कुछ हुआ उसी को लेकर आज आप आए हैं जी। देश के गद्दारों को गोली मारो, देश के गद्दारों को गोली मारो। और अब बहुत दिक्कत यहाँ पर हो रही है, और ये वाला बैरिकेडिंग भी, पहले पीछे वाला बैरिकेडिंग तोड़ा गया, और इसके भी आसार यही दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग पर लोग चढ़ चुके हैं, जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं बैरिकेडिंग पर चढ़ चुके हैं। मैंने लोगों से भी बात करने की कोशिश करी है, लेकिन स्थिति यहाँ पर काफी तनावपूर्ण नजर आ रही है। कांग्रेस का दफ्तर बिल्कुल सामने है। देश के गद्दारों को गोली मारो, देश के गद्दारों को गोली मारो। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। कल जो कुछ हुआ है समिट में, उस पर क्या कुछ कहेंगे राहुल गांधी को? बिल्कुल मैं कहना चाहूंगी कि होश में आओ। अब कितना देश को बेचोगे, कितना देश को खाओगे, और कितना देश के खिलाफ जाओगे। सुप्रिया श्रीनेत कह रही है लोगों के पास रोजगार नहीं है, ट्रेड डील है, उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट था, और प्रोटेस्ट करने का अधिकार सभी लोगों को है। मैं सुप्रिया जी को कहना चाहूंगी कि आप बहुत ही आदरणीय हैं सुप्रिया जी। एक बार जाके जरा टटोलिए आप एक महिला हैं कि देश की महिलाओं के लिए कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, आज तक क्या किया। जब बात होती गरीब किसान महिला युवा की तो कांग्रेस को दर्द होता है। आज अगर कोई इज्जत और मान सम्मान दे रहा है मोदी जी ही दे रहे हैं, और उस तकलीफ होती है इन्हें जब वो सम्मान देते हैं महिलाओं को। जब युवाओं की बात होती है, जब देश के विकास की बात होती है, विकसित भारत की बात होती है, तो तकलीफ होती है राहुल गांधी जैसे लोगों को। क्या नाम है? देवाशीष यादव। क्या कुछ कहेंगे कल जो घटना? देश के गद्दारों को गोली मारो, भारत माता की जय। ऐसे पाखंडी
इनको गोली मारनी चाहिए। ये हर समय सिर्फ राजनीति हर चीज में करता है। ऐसे गद्दारों को देश छोड़ने में मजबूर कर दिया जाए, यही हमारा नारा है। देश के गद्दारों को गोली मारो। देखिए, आप एक बार देखिए किस तरह से बैरिकेडिंग पर कितने सारे बीजेपी के कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़ चुके हैं और उसी की दूसरी तरफ यहाँ पर कांग्रेस का दफ्तर है, जिसके बाहर ये बड़ा प्रोटेस्ट आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से किया जा रहा है। क्या कुछ कहेंगी कल की घटना? देखिए, हिंदुस्तान का अपमान तो किसी भी कीमत पे नहीं सहा जाएगा। राहुल गांधी को ये चीज समझनी चाहिए कि हर बीजेपी का कार्यकर्ता हर हिंदुस्तान बिल्कुल देखिए और देखिए पीछे आप देख सकते हैं और खदेड़ना शुरू कर दिया। बिल्कुल, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह से प्रशासन खदेड़ता नजर आ रहा है सभी कार्यकर्ताओं को, और कुछ कार्यकर्ता जो है बैरिकेडिंग पर भी चढ़ चुके हैं। काफी तनावपूर्ण स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। बिल्कुल, और यहाँ पर बिल्कुल धक्का मुक्की पूरी तरह से हो रही है यहाँ पर, और बिल्कुल आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। लेकिन आपको मैं दिखा दूं जिस तरह से बैरिकेडिंग पर लोग चढ़े हुए हैं, बड़ा प्रोटेस्ट ये अपने आप में साबित हो चुका है। जिस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता आज कांग्रेस के दफ्तर का घेराव करने के लिए आए हैं। कल जो घटना हुई थी एआई समिट के दौरान भारत मंडपम में, और जिस तरह से कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने टी शर्ट उतार कर वहाँ पर हंगामा किया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी आग बबूला हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता इसकी निंदा कर रहे हैं और इसी को लेकर आज कार्यकर्ता इकट्ठा हो चुके हैं। मैं फिर से कहूँगा अपने कैमरामैन से एक बार दिखाइए उधर साइड, थोड़ा सा एक बार उधर दिखाइए किस तरह से कितने कार्यकर्ता पूरी तरह से चढ़े हुए हैं। और पहले पीछे वाला बैरिकेडिंग तोड़ा गया और उसके बाद ये वाला। क्या नाम है सर? मेरा नाम रिंकू रिडनाल है और मैं इस देश के साथ जो अन्याय हुआ, जो करने की कोशिश की राहुल गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो देश की छवि को खराब करने की कोशिश की, उनको पूरे देश के सामने सभी से माफ़ी मांगनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को, और माफ़ी के साथ साथ पूरी कांग्रेस पार्टी को ये देश छोड़ देना चाहिए। क्या नाम है मैम? क्या नाम है? दामिनी सिंह चंदेल। मैम क्या कुछ कहेंगी कल जो घटना हुई भारत मंडपम में कांग्रेस की तरफ से? देखिए, कांग्रेस के बारे में मैं कहना चाहूँ, वो तो पहले ही नंगी थी, लेकिन उन्होंने सरेआम कपड़े उतार के अपने को फिजिकली भी नंगा दिखा दिया वहाँ जाके। मैं मानती हूँ हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है, विरोध करने का अधिकार है, लेकिन विरोध करने का तरीका जो उन्होंने कल अपनाया है, ये किसी पार्टी का एआई समिट, जो किसी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी का समिट नहीं था, ये पूरे देश का समिट था, राष्ट्र का समिट था, देश की इज्जत का सवाल था, राष्ट्र की इज्जत का सवाल था। और जिस तरीके से इन कांग्रेसियों ने राहुल गांधी के इशारे पर जाके वहाँ नंगा नाच किया है, कपड़े उतार के जो वहाँ पर परेड निकाली है, उससे एक दिन पहले मैं वहाँ गई थी तो मैं देख रही थी कार्यक्रम की भव्यता को और खुश हो रही थी कि आज हमें ये स्वरूप देखने को मिला है एआई समिट का। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। उसी जगह पर मैं चल के गई थी और अपनी वीडियो भी बनाई थी, और मैंने सेम उसी जगह पर जब इन लोगों को कपड़े उतार कर चलते हुए देखा तो इतनी शर्मिंदगी आई और तरस भी आया कि लानत है तुम्हारे ऊपर, तुम्हें अच्छा बुरा कुछ भी नहीं पता। तुम विरोध करने के उसमें इतने अंधे हो चुके हो कि खुद को, अपने देश को मतलब इस तरीके से नीचा दिखाने का काम कर रहे हो। सुप्रिया श्रीनाथ बोल रही है कि शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट था। कपड़े उतार के जहाँ पे पूरे देश के, विदेशों के इस समिट में लोग, सम्माननीय लोग आए हुए हैं, और वो आप उसको एक एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन कह रहे हो। शांतिपूर्ण प्रदर्शन हम तब मानते कि आप जाते चुपचाप और अपना निकल आते। आपने कपड़े उतारे, वो सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि आप कपड़े उतार के वहाँ नंगे होकर प्रदर्शन कर रहे हो, अपने देश को शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे हो। मैं तो सरकार से मांग करूंगी कि देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होनी चाहिए, देश का एक जागरूक नागरिक होने के नाते, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते। राहुल गांधी से माफी की मांग चाहते हैं? बिल्कुल, राहुल गांधी देश के आगे आके अपने इस घिनौने निंदनीय कृत्य के लिए माफी मांगे, और सरकार से हम निवेदन करते हैं, मांग करते हैं, जिसके लिए आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता को समाप्त किया जाए, जिससे उन्हें ऐसे कृत्य करने का मौका ना मिले। क्या नाम है मैम? मैंने आपकी भी ली। क्या नाम है मैम? टीना ओझा, केशवपुरम की जिला उपाध्यक्ष हूँ। मैम आप एक बैनर भी लेकर आए हैं, देश के गद्दार, तो ये वही गद्दार हैं जिन्होंने कल टी शर्ट उतार कर नंगा नाच वहाँ पर एक तरह से? बिल्कुल, हमारे विश्व के पटल पर की छवि को उन्होंने धूमिल करने की कोशिश की है। वो गद्दार हैं, उनको तो माफ़ करने लायक भी नहीं है।
वो राहुल गांधी इटली से आया, उसको इटली वापस भेज देना चाहिए। जो हमारे देश का नहीं सोच सकता वो किसी का भी नहीं सोच सकता। उन्होंने हमारे जो एआई समिट होने जा रहा था, मोदी जी ने हमेशा देश की चिंता की है, देश के युवाओं को चिंता की है। वो चाहते नहीं थे कि मोदी जी हमारे देश के लिए कुछ करें। उन्होंने हमेशा, राहुल गांधी ने हमेशा हमारे देश के साथ गलत किया है। उसकी जो कांग्रेस की छवि, आतंकवादी की छवि है, तो उस हमारा मतलब ये है कि वो माफ़ करने के लायक भी नहीं है। उनको वापस इटली भेज देना चाहिए। मैम, जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि देश की छवि हमने खराब नहीं करी, देश की छवि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने खराब करी है, बीजेपी उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लेती, उसकी सदस्यता क्यों नहीं रद्द करती? उसकी मान्यता राहुल गांधी ने जो कल भेजे थे वो किराए के गुंडे थे, उसमें यूनिवर्सिटी का क्या दोष? यूनिवर्सिटी का तो कोई दोष नहीं है। हमारे जो मोदी जी निरंतर देश की सेवा करते आ रहे हैं और वो करते भी रहेंगे, देश को झुकने ही नहीं देंगे। बिल्कुल। क्या नाम है मैम आपका? शारदा पांडे। क्या कुछ कहेंगी कल जो घटना हुई भारत मंडपम में? कल जो हुई बहुत शर्मनाक घटना है। ये नग्न अवस्था में वहाँ पे प्रदर्शन करना, ये हमारे समाज, हमारे सामाजिक नैतिकता में है ही नहीं ये चीज़। पहली बात तो ये थी कि कल वहाँ पे काफ़ी गेस्ट वगैरह आए हुए थे, बाहर से सब आए हुए, वो हमारे देश की छवि खराब करने के लिए। अब कांग्रेस कहती है कि यूनिवर्सिटी वालों ने किया, उसकाया किसे उन्होंने? वहाँ पहुँचे वो कहाँ तक? इनकी छानबीन होनी चाहिए, ये चीज़ मैं भी मानती हूँ, लेकिन उनको उसकाने का काम तो राहुल गांधी ने किया। ये बहुत शर्मनाक है, हमारे देश के लिए हानिकारक है। ऐसे लोगों को तो यूनिवर्सिटी से क्या पूरे देश से निकाल के बाहर फेंकना चाहिए। चाहते हैं राहुल गांधी से अब क्या करेंगे? या तो अपनी हरकतों से बाज आएं, या तो अपने, वो इस देश के है ही नहीं। अगर इस देश के होते तो हमारे देश में कहा जाता है अतिथि देवो भव। अतिथि के सामने इस तरह का प्रदर्शन करना है बहुत ही, मेरे क्या, तुच्छी और छोटी राजनीति वो कर रहे हैं। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम डॉक्टर वर्षा पाठक है। क्या कुछ कहेंगी कल की घटना पर? कल की घटना बहुत ही शर्मनाक है। एआई समिट युवाओं के फ्यूचर के लिए है, युवाओं के भविष्य के लिए है, और इतने देश में भारत का मान बढ़ रहा है। 20 राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष आए हुए हैं, उनके सामने इस तरह की हरकत करना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप ट्वीट कीजिए, आप वीडियो बनाइए, रील बनाइए, या आप ट्विटर पर लिखिए। लेकिन ये कौन सी बात है कि आप, हमारे अतिथि आए हुए हैं, जैसे हमारे संस्कारों में बोलते हैं अतिथि देवो भव, अतिथि के सामने आप इस तरह की हरकत करते हो, सेमफुल है ये। और ये कांग्रेस पार्टी की देशद्रोही मानसिकता को दर्शाता है ये। यहाँ पर कांग्रेस बोल रही है, सुप्रिया श्रीनेत ने बोला है कि बड़ा शांति तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा था, ये तो बीजेपी वालों ने इसे खराब कर दिया। शांति तरीके से प्रोटेस्ट आप देखिए तो आपने प्लेस कौन सा चूज किया है? आप ऐसी जगह प्रोटेस्ट कीजिए ना जहाँ पे हमारे जब हमारे घर में मेहमान आते हैं, हम एक गंदगी का दाना भी नहीं छोड़ते, हम मेहमानों का इतना सम्मान करते हैं। तो जब हमारे 20 राष्ट्रों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और 60 से अधिक मंत्री आए हुए हैं, उनके सामने आप इस तरह की हरकतें कर रहे हो, तो आप अपना प्लेस चूज कर। जो घटना हुई है, क्या उसका असर बाहर के देशों पर पड़ेगा, भारत की छवि को लेकर? ऑब्वियसली जब भारत की जब विदेशों की इतनी बड़ी बड़ी टेक कंपनियों के सीईओ आए हैं, जैसे अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट और इस तरह के सीईओ जब भारत में आए हुए हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आए हुए हैं, तो क्या विदेशी मीडिया भारत की छवि को खराब करने के लिए ट्वीट नहीं करेगी? क्या नाम है सर आपका? राजेश शर्मा। क्या कुछ कहेंगे कल की घटना पर? देखिए, कल की घटना बेहद शर्मनाक, घटिया राजनीति और सोची समझी साजिश भरी राजनीति, और इसमें इन्होंने कोई भाजपा सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और न सरकार के किसी नुमाइंदे नागरिक। इन्होंने अपनी छवि, कांग्रेस पार्टी की छवि, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की छवि, कांग्रेस नेताओं की छवि, कांग्रेस विधायकों सांसदों की छवि को गिराया है इन्होंने। मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया, राहुल गांधी जी आपको कौन ज्ञान देता है, कौन ऐसा है, कौन बताने वाला है? ऐसे ही ये संसद में ड्रामा करते रहे, ऐसे ही सिंदूर पे ड्रामा किया इन्होंने, ऐसे ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ उस पर बालाकोट पे, है ना, ऐसे ही कोरोना में नकली वैक्सीन है, ऐसे ही अब एआई का कार्यक्रम। इतना वर्ल्ड लेवल का प्रोग्राम भारत के अंदर हो रहा है, भारत गौरव प्रतिभाशाली देश बन रहा है, विश्वगुरु के लाइन में है और विकास विकसित की लाइन में लगा हुआ है। और मतलब आपको, अरे भाई आज भाजपा की सरकार है, अरे तो भाजपा की सरकार आपको देश के प्रति रखना है ना, आपका भाजपा का विरोध करना तो आप संसद में करिए, उसका अलग प्रदर्शन करिए, रामलीला मैदान में कर लीजिए। अरे यार तुम एआई के प्रोग्राम में ये 4-5 अपने गुंडे पहुंचाकर और आपने मतलब जो है एक मानसिकता की और भारत के नागरिकों के लेकर आपने खुद अपनी बुराई पैदा करवाई है और ये इनकी कमी है। अभी आपने सुना हो पत्रकार महोदय नरवणे की किताब को लेकर था, अब बताओ
और जो किताब को लेकर था अभी इन्होंने, अब इनका मतलब ये है कि चोरी की गाड़ी में तो ये बैठ लेते हैं और बाद में जब यात्रा करने के बाद ये कहते हैं इस गाड़ी में ये कमी, ये कमी, ये कमी। तो ये जो मानसिकता वाले लोग हैं ये ख़त्म हो रहे हैं और ये जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। सोनिया इनकी माता है, माता जी का हम विरोध नहीं करेंगे, बुजुर्ग हैं वो, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। लेकिन प्रियंका और राहुल जी इनको अपने आप में कुछ ना कुछ समझदारी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी चलेगी तुम्हारी, नहीं तो आपके अपने ही आपकी पार्टी को खा जाएंगे। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अभी भी और सभी लोगों से बातचीत करी है और राहुल गांधी से लगातार माफ़ी मांगने की बात ये लोग कर रहे हैं कि राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रशासन पूरी तरह से तैनात है और लोग बैरिकेटिंग तोड़कर, पहले पीछे वाला बैरिकेटिंग तोड़कर आए और उसके बाद आगे वाले बैरिकेटिंग पर ये लोग चढ़ चुके हैं। और देख सकते हैं कि कितने सारे लोग हैं यहाँ पर, काफ़ी सारे पोस्टर हैं, देश के गद्दार, देश का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, कांग्रेस प्लस राहुल गांधी इक्वल्स टू गद्दार। मतलब ये पूरी कांग्रेस को और राहुल गांधी सभी को यहाँ पर गद्दार बताया जा रहा है कल की घटना को लेकर। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी मुर्दाबाद, 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 राहुल गांधी। क्या कुछ कहेंगे राहुल गांधी को लेकर जिस तरह से कल घटना? देश का अपमान किया है राहुल गांधी ने, विश्व पटल पर भारत का अपमान किया है। एआई का मतलब एंटी इंडियन नहीं है, एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इस बात को बिल्कुल जमीन पर राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ेगी या सजा होगी भाई। राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो। कल जिस तरह से कल जो घटना हुई है उसमें ये सब राहुल गांधी के कहने पर हुआ, राहुल गांधी के कहने पर हुआ। ये सब राहुल गांधी देश का विरोधी है, वो उसने ही ये सब करवाया है। देखिए यहाँ पर जिस तरह से लोग बैठ चुके हैं और प्रशासन हटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हजारों की तादाद में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं हजारों की तादाद में है। यहाँ पर बैठ के भी प्रोटेस्ट हो रहा है, यहाँ पर बैरिकेटिंग पर चढ़कर भी प्रोटेस्ट हो रहा है और पीछे वाला बैरिकेटिंग जो है उसको तोड़कर ये लोग इधर आए हैं। और अब देखिए बस लेकर आ रहे हैं, इन सबको डिटेन कर लेकर जाएंगे क्योंकि प्रोटेस्ट का माहौल अब थोड़ा सा बिगड़ने लगा है। और पीछे ही आपको बता दूं यहाँ पर कांग्रेस का दफ्तर है। क्या कहेंगे कल जो घटना हुई है? इन्होंने इतनी शर्मनाक घटना करी है देश के साथ, इनको जूते नहीं, वक्त आया, समय आया, हम इनको गोली भी मारेंगे। ये जूते राहुल गांधी को मार रहे हैं आप? राहुल गांधी को और पूरी कांग्रेस पार्टी को जूते लग रहे हैं। जो भी हमारे देश के विरोध काम करेगा हम उसको जूते मारेंगे और जिस भाषा से वो समझेगा उस भाषा से उसको हम समझाएंगे। देखिए जिस तरह से आप देख सकते हैं और जिस तरह से यहाँ पर एक चौकड़ी बनाकर बैठे हैं और जिन लोगों ने कल प्रोटेस्ट किया, अपनी टी शर्ट उतारी, उन लोगों की तस्वीर पर, उनके पोस्टर पर जूते मारे जा रहे हैं। और देखिए बिल्कुल जी, क्या नाम है चाचा जी, क्या नाम है? इरफान मलिक। क्या कुछ कहेंगे कल जो? मैं ये कहना चाहता हूँ कांग्रेस को शर्म आना चाहिए कि एआई का समिट चल रहा है, वर्ल्ड के लोग आए हुए हैं, 200 से 250 करोड़ रुपए की हमारी कम से कम उसकी जो हमारा बिजनेस जो आ रहा था, इन्होंने वहाँ ही नंगा नाच करके इतनी बड़ी गलती करी है जिसकी हद नहीं, जिससे समाज में, पूरे देश में, वर्ल्ड लेवल पे हमारी इज्जत जो खराब हुई है। इन्हें सोचना चाहिए, जब आपको राजनीति करना नहीं आती तो आप क्यों कर रहे हो? आप अपने घर बैठो ना, क्यों लोगों का भविष्य, हमारे जो आने वाली नस्ल का भविष्य आप खराब कर रहा हो? वो क्यों कर रहा हो? अगर आपने धरना प्रदर्शन करना है, इतने रोड हैं, इतनी सड़कें खाली हैं, आप वहाँ जाके करो ना। आपने देश का नाम क्यों खराब करा? राहुल गांधी को गद्दार कह रहे हैं, आप मानते हैं गद्दार? नहीं, गद्दार क्यों कह रहे हैं हम? यूँ कह रहे हैं गद्दार क्योंकि इससे देश की जो इकोनॉमी था कितना फर्क पड़ गया, पैसे को, बिजनेस को कितना फर्क पड़ा। ये देश की गद्दारी नहीं है तो और क्या है? आप एक अच्छी जगह पर जाकर, एआई समिट के अंदर जाकर, वहाँ 5 लोग 10 लोग जिन्हें जनता ने जूतों से मारा है, ये सोचो जनता किसके साथ है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है जनता। जनता हमें सबका साथ, सबका विश्वास, ये विश्वासघाती हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी विश्वासघाती है।